नमस्कार। ज्ञान प्रकाश वार्ता में आपका स्वागत है। गुरु को हृदय से वंदन करते हैं और आज की हमारी वार्ता शुरू करते हैं। ये हमारी प्रारंभिक आध्यात्म की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आगे के वीडियो में हमने देखा कि मेरे लिए क्या आवश्यक है और हमने जाना कि मेरा लक्ष्य मनुष्य जीवन से मुक्ति है और आध्यात्म की यात्रा करना ही मेरा लक्ष्य है। और हमने ये भी जाना कि आध्यात्म के चलते व्यक्ति में कितनी मान्यताएं, अवधारणाएं हैं, जिसके चलते 90% लोग अपनी सही आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाते, सही आध्यात्मिकता का शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है आध्यात्मिकता का या अध्यात्म का सही अर्थ क्या है। आगे भी हमने देखा था कि आध्यात्म शब्द 2 शब्दों की संधि से बना है, आधि और आत्म, जिसमें आधि का अर्थ होता है उसकी तरफ जाना और आत्म यानी स्वयं। तो अध्यात्म का अर्थ हुआ स्वयं की तरफ जाना, स्वयं का अध्ययन करना। कैसे जानेंगे कि मैं आध्यात्म के लिए तैयार हूं या आध्यात्मिकता की तरफ मेरी रुचि है और उसकी तरफ मेरे कदम चल रहे हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, अगर वो जिज्ञासुओं को उठते हैं तो वो समझ पाएंगे कि वो आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हैं। तो वो प्रश्न है कि अगर ये प्रश्न उठते हैं जैसे मैं कौन हूं या क्या हूं, ये जगत क्या है, जन्म क्यों है और मुक्ति और मोक्ष क्या है, ये अस्तित्व क्या है, परम सत्य क्या है और है भी कि नहीं, ये सृष्टि की रचना कब, कैसे और किसने की, कौन है जो सबको नियंत्रित कर रहा है और ऐसा कुछ है भी कि नहीं, क्या आत्मा और परमात्मा जैसा कुछ है, क्या पृथ्वी लोक के अलावा कोई और भी लोक है जहां जीव निवास करता हो। तो अगर जिज्ञासु को ऐसे प्रश्न उठते हैं, ऐसा कुछ मनन हो रहा है, तो वो समझे कि वो सही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार है और आगे चल के वो समझ पाएंगे कि आध्यात्म अपने स्वरूप को जानना है। आध्यात्म मैं और मेरे के भेद को पहचानना है। मेरी भावनाएं, मेरी इच्छा, मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरा शरीर और इससे भिन्न मैं। तो मैं और मेरे के भेद को पहचानना आध्यात्म है। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना आध्यात्म है। स्वयं की खोज करना आध्यात्म है। और ये स्वयं की जो यात्रा है, स्वयं के खोज की जो यात्रा है, वो आध्यात्म है। और इसे यात्रा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर कहीं दूर कुछ है जिसे ढूंढना हो तो उसे यात्रा कहेंगे, परंतु यहां स्वयं से स्वयं की कोई दूरी नहीं है। तो ये मेरे खुद की अंदर की खोज है और यही अध्यात्म है। आध्यात्म शब्द गीता में भी प्रयोग में लाया गया है। गीता के 7वें अध्याय में
इसका प्रयोग हुआ है, जहां महाभारत की रणभूमि के बीच श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म के माने क्या है? और श्री कृष्ण इसका सीधा उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। यानी परम अक्षर अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला तत्व ब्रह्म है और प्रत्येक वस्तु का अपना मूल भाव यानी स्वभाव आध्यात्म है। वो नष्ट न होने वाला तत्व अजर, अमर, अविनाशी, निराकार, निर्गुण, निर्मल तत्व ब्रह्म है और यही मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव में स्थित होना आध्यात्म है। जैसे कि समुद्र के ऊपर उभरने वाले अनुभव लहरें हैं और इस अनुभव को हटा दिया जाए, वो लहरें को हटा दिया जाए, तो जो बचता है वो अविनाशी तत्व पानी है। वैसे ही मिट्टी के घड़े में घड़े के अनुभव को हटा दिया जाए तो जो बचता है वो तत्व मिट्टी है। वैसे ही हर वस्तु के तत्व को देखा जाए और उसके स्वभाव में स्थित हुआ जाए, वो हो जाना, वो आध्यात्म है। आध्यात्म का प्रयोग वैदिक काल से हुआ है। ऋषि मुनियों ने युगों युगों से आध्यात्म में बहुत गहरी खोज की है और अपने अनुभव वैदिक ग्रंथों में अंकित किए हैं। ये हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसे श्रुति भी कहा गया है। कहा जाता है कि 15,000 वर्ष पहले आदि योगी ने ये ज्ञान सप्त ऋषि को दिया था और सप्त ऋषि ने अपने शिष्य को, और फिर वो गुरु शिष्य परंपरा से गुरु ने अपने शिष्य को अर्पण किया और इस तरीके से वो आज भी जीवित है। कुछ 6500 वर्ष पहले इसे लिखित रूप में लाया गया। इस वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें कि शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद में एक उपनिषद है आध्यात्म उपनिषद। जी हाँ, पूरी की पूरी उपनिषद ये आध्यात्म शब्द को समझाने के लिए है। और यहाँ पर हमारे वैदिक ऋषियों ने महावाक्य सोहम, तत्वमसि ऐसे महावाक्यों से आध्यात्म को समझाने का प्रयास किया है। सोहम का अर्थ है मैं वह हूं और तत्वमसि यानी तुम भी वही हो। और उपनिषद का सारांश ये आता है कि मैं ही वह हूं और तुम भी वही ब्रह्म हो। ये एकता का ज्ञान है। जो मैं हूं वही तुम हो, वही कण कण में है। और ये हो जाना ही आध्यात्म है। परंतु स्वयं का ज्ञान होना और स्वयं के
स्वभाव का बोध होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। स्वयं का ज्ञान यानी आत्मज्ञान होना बहुत आसान है। ये कोई भी वीडियो, कोई भी पुस्तक और गुरु आत्मज्ञान करवा सकते हैं, परंतु आत्मबोध होना कठिन है, क्योंकि जन्मों जन्मों की अशुद्धियां हैं, तो चित्तवृत्ति ये होने नहीं देती। यहां पर गुरु कृपा, गुरु समर्पण आवश्यक है। और ये सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ना हो और हम इस ज्ञान को सिर्फ एक माहिती के तौर पर ना लेते हुए उसे जाने, समझे और हो जाए, ये और उसके लिए तत्पर रहे, वो आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से आत्मज्ञान से आत्मबोध तक की जो यात्रा है वो आध्यात्म है। तो चलिए इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वार्ता यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में देखेंगे कि आध्यात्म का शुभारंभ कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।